आइए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस क्लास के अंदर आप लोगों को हम जो फ़ुक़ानिया की परीक्षा देने वाले हैं वर्ष 2026 में, तो उनका एक विषय होता है मुताला समाज, उर्दू में बोलते हैं इसको, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सोशल स्टडीज़, ठीक है। इन्हीं के क्लास को हम करवाएंगे और याद रखिए हर सब्जेक्ट से जो है 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि हिंदुस्तान का दस्तूर कब नाफिज हुआ। दस्तूर का मतलब समझ रहे हैं, यानी जिसको बोलते हैं संविधान, ठीक है, कानून आयन जिसको बोला जाता है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कब नाफिज हुआ। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर क्या कहते हैं 2 अक्टूबर 1952 को, या फिर 14 नवंबर 1948 ईस्वी को। अब देखिए ये सवाल का जवाब क्या होगा, आप ऐसे याद रखिएगा जिस तरीके से आप जो 15 अगस्त मनाते हैं, तो 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देश आज़ाद हुई थी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, देश आज़ाद, ओके। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी इसलिए मनाया जाता है, आप लोग जो मनाते हैं, तो इस दिन जो है संविधान लागू हुआ था अपने भारत के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि दस्तूर साज असेंबली के सदर कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार पटेल। तो दोस्तों दस्तूर साज असेंबली के जो सदर थे, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या कहते हैं सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कह रहा है कि वजीर आजम की तकर्रुरी कौन करता है। पार्लियामेंट करता है, लोकसभा करता है, या फिर सदर जमहूरिया करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है। देखिए वजीर आजम की जो तकर्रुरी है वो कौन करता है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि पार्लियामेंट करता है, लोकसभा करता है, सदर जमहूरिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सदर जमहूरिया जो है इनका इंतखाब करता है, यानी कि चूज़ करता है। सवाल आगे कह रहा है कि लोकसभा की मुद्दत कार कितने साल की होती है। जिस तरीके से अपने भारत के अंदर जो चुनाव होता है जो कि ख़ास और इम्पोर्टेंट माना जाता है, लोकसभा चुनाव, ठीक है, और दूसरा जो है क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव। तो अभी अपने बिहार के अंदर जो है कौन सा चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव, ठीक है, और लोकसभा चुनाव कुछ दिनों पहले हुआ था। तो लोकसभा चुनाव उसके लिए होता है जिसमें क्या कहते हैं प्रधानमंत्री को चुना जाता है, जिसमें पीएम को चुना जाता है, ठीक है। और विधानसभा का जो चुनाव होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की सरकार चुनी जाती है, ठीक है, जैसे कि मुख्यमंत्री। तो अभी बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा दोनों की जो कार्यकाल है वो 5 साल का हुआ करता है। चुनाव जो है अपने बिहार के अंदर हो या फिर पूरे भारत लेवल पर हो, कितने साल में होता है, 5 साल में हुआ करता है, और 5 साल का ही कार्यकाल हुआ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया किसके बारे में, लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो लोकसभा जो है इनकी मुद्दते कार कितने साल की होती है, तो 5 साल की होती है। उसके बाद फिर 5 साल के बाद चुनाव होती है। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 5 कहता है कि हिंदुस्तान का सबसे क्या कहते हैं जर्रे खेज मैदान कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में कह रहा है कि दक्कन का पठार, ऑप्शन बी कह रहा है गंगा का मैदान, ऑप्शन सी कह रहा है कि थरिका रेगिस्तान, ऑप्शन डी में कह रहा है कि लेंगड़ी पहाड़ी। तो इसका जवाब जो हो जाएगा ना, ये इस तरीके से समझिए कि जियोग्राफी टाइप का सवाल है। तो हिंदुस्तान का जो सबसे ज़ेरे खेज मैदान कौन सा है, तो वो गंगा का मैदान, याद रखिएगा। ये सारे उर्दू में ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और जवाब भी उर्दू में ही देना है। सवाल यहाँ पर है कि कुदरती वसाइल किसे कहते हैं, ठीक है। इंसान की बनाई हुई चीज़ें जो फितरत से हासिल हो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं या फिर मशीन से जो चीज़ें बनती हैं, ऑप्शन डी में कह रहा है कि इमारत है। अब देखिए कुदरती वसाइल,
और अगर इसी को आप हिंदी में जानने की कोशिश करें तो प्रकृति जिसको बोलते हैं गैर कौम, और कुदरत यानी कि खुदा का दिया हुआ, जो खुदा के जरिए से दिया गया चीज होता है उसी को बोलते हैं कुदरती वसाइल। जैसे चांद सूरज, क्या इंसान ने बनाया? नहीं। कौन है ये? सभी क्या है? कुदरती वसाइल है, कुदरती चीज है। आसमान ये क्या है? कुदरती चीज है। जमीन क्या है? ये कुदरती चीज है। पानी क्या है? ये कुदरती चीज है। समझ गए? तो यहां पर पूछा जा रहा है कुदरती वसाइल किसे कहते हैं? तो इंसान से बनाई हुई चीजें, जो चीज इंसान बना रहा तो वो कुदरती वसाइल थोड़ी हो पाएगा, वो तो क्या हुआ कि इंसान ने बनाया। जो फितरत से हासिल हो इसे कुदरती वसाइल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जुबान है हमारी, ठीक है, जिससे अभी हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है? कुदरती वसाइल है। जुबान का फितरत क्या है? बोलना। हाथ का फितरत क्या है? हिलाना या फिर लिखना या फिर इससे कोई भी कामकाज करना। तो ये किसका है? ये फितरत है। तो जो चीजें फितरत से हासिल हो उसे क्या बोलेंगे? कुदरती वसाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि आबी वसाइल से क्या मुराद है? ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि बिजली, पानी से हासिल होने वाले वसाइल, ऑप्शन सी में कह रहा मिट्टी, और ऑप्शन डी में कह रहा हवा। तो देखिए आबी वसाइल, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से पानी से जो चीजें हमको हासिल होती है उसे आबी वसाइल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कह रहा है कि हरित इनकलाब का ताल्लुक किससे है? अपने भारत के अंदर जो है एक हरित क्रांति हुई थी। ठीक है, जो बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे उसको इसके बारे में नॉलेज होगा और मालूम होगा। तो ये जो हरित इनकलाब है इसका ताल्लुक किससे है? बिजली से था, या फिर आलूदगी से था, या फिर ज़राई पैदावार से था, या फिर सनात से था? तो ये जो है ना ज़राई पैदावार से इसका ताल्लुक है। किसका? हरित इनकलाब का, जिसको हरित क्रांति कहा जाता है। सवाल नंबर 9 कहता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कपड़ा सनात कहाँ है? चेन्नई के अंदर है, मुंबई के अंदर है, या फिर ऑप्शन आपको दिया हुआ है दिल्ली के अंदर है, या फिर पटना के अंदर है। यहां पर देखिए सवाल को समझिएगा। सवाल आपसे क्या पूछा? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, किसका पूछ रहा है? हिंदुस्तान यानी कि पूरे भारत का। यहां पर यह नहीं पूछ रहा है कि बिहार का। तो ध्यान से सवाल को पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। अगर यहाँ पर बिहार पूछता तब आगे जाकर के आप बिहार के अंदर चूज करते, पटना, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, फलना ढिमकाना। लेकिन ये पूरे भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी सनात कपड़ा का कहाँ पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि मुंबई के अंदर। ठीक है, सवाल नंबर 9 यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उनसे पहले आप लोगों को हम एक चीज़ों के बारे में जानकारी दे दें। जैसे कि आपको जो चीज़ें हम तैयारी करवा रहे हैं, लाइक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो आपको पढ़ना होगा। तो उसके लिए दोस्तों हमने हर चीज़ों को, हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस खास बनते हैं, अहम इम्पोर्टेंट बनते हैं, उसको हमने नोट्स की शक्ल में तैयार कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ऐसे फजूल की चीज़ें फालतू तो जी नहीं। ऐसे आप हरगिज चीज़ों को क्या कहते हैं साइड में ना रखें, क्योंकि रोटी दोनों हाथ से बना करता है, ना कि एक हाथ से। आप जो सोचेंगे कि केवल बस इतना क्वेश्चन पढ़ लिए और हमारा एग्जाम हो गया बेरा पार, तो ये नहीं, ये तो हो जाएगी ठेलम ठेला तैयारी। आपको इसके अलावा भी आपको तैयारी करनी है, इस नोट्स से तैयारी करनी है, क्योंकि ये आपके लिए नोट्स स्पेशल ही बनाया जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जो बच्चे वर्ष 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो हमारे चैनल के द्वारा एल्टू भैया के द्वारा नोट्स दिया जाता है VVI, जिसके अंदर तमाम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, वो सिर्फ 199 में। जिस तरीके से आपकी इस स्क्रीन पर जो सवाल चल रहा है ये तो चल ही रहा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको है ये, लेकिन इसके अलावा जो और अहम है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए और ख़ास होगा, तो उनके लिए स्पेशल हमने उसको नोट्स में दे दिया है। आप इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। सिर्फ 199 में आपको टोटल ऑल ओवर ऑल सब्जेक्ट, फौकानिया में जितने सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ जाना है आपको, इस नंबर पर मैसेज करना है, और किसी से भी आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी दुकानदार से भी 199 रुपये भेजना है, और आपके व्हाट्सएप पर ही ये नोट्स चले जाएगा। ये नहीं कि घर पर हम भेजेंगे आपको 10 दिन लगेगा, ऐसा नहीं। पेमेंट करेंगे, खुद आपके व्हाट्सएप पर चले जाएगा, और इससे आप तैयारी कीजिएगा तो बेहतर तैयारी और हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड। देखिए, फ्रॉड वो करेगा आपको जो आपके रूबरू नहीं होता। मैं आपका ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, आपके मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ,
मुझे इस दुनिया फ़ानी से जाना है। तो भैया अगर मुझे ईमान ही बेचनी होगी तो मैं 199 में बेच करके क्या करूँगा, 10-50 हज़ार लूँगा तो थोड़ा सा मेरा भी ना प्रॉपर्टी बन जाएगा जी। तो ये सब चीज़ों के भरा में ना रहे मेरे भाई। आपको मैं इतना चीज़ फ्री में दे सकता हूँ, ये क्लास फ्री में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री में, क्लास का कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे, टेस्ट बिल्कुल फ्री में, और मैं चाहूँगा कि आपसे ही 199 रुपये लेकर के फ्रॉड कर लूँगा, तो ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, अच्छे नंबरात हासिल करना है, तो इस नंबर पर जाकर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, 199 का पेमेंट करके इस नोट्स को परचेज कर लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक है। चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कपड़ा सनात कहाँ है, तो मुंबई के अंदर है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि लोहा और फौलाद की सनात का मरकज़ कहाँ है, कोलकाता में, रांची में, जमशेदपुर में या फिर सूरत में। देखिए आयरन एंड स्टील की जो फैक्ट्री के बारे में आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है कि लोहा और फौलाद, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आयरन एंड स्टील। ये उर्दू वर्ड हो गया, वो इंग्लिश वर्ड हो गया। तो इसकी जो सनात का मरकज़ है, मरकज़ का मतलब होता है सेंटर, कहाँ है, तो वो जमशेदपुर में है। जमशेदपुर आयरन एंड टाटा स्टील, इसके बारे में आपको मालूम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जमशेदपुर कहाँ है, किस जगह है, तो ये झारखंड के अंदर है। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि हिंदुस्तान में रेल की खिदमत कब शुरू हुई। यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान यानी कि भारत में जो रेल की शुरुआत है वो कब हुई थी, 1853 ईस्वी में, 1900 में, 1947 में या फिर 1950 में। तो इसका जवाब हो जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो रेल चला था सबसे पहले कब, तो 1853 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि हिंदुस्तान का पहला सैयारा कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि इनसेंट बी1, ऑप्शन बी में आर्यभट्ट, ठीक है, ऑप्शन सी में कहता है कि भास्कर, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि मंगयान। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका सवाल का जवाब होगा सैयारा, वो वाला सैयारा नहीं जो आजकल मूवी चला है सैयारा, वो नहीं, ये दूसरा सैयारा के बारे में पूछा जा रहा है। तो इन्होंने ही खोज किया था, आर्यभट्ट ने, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 कहता है कि हिंदुस्तान का सबसे लंबा कौमी शहर, लंबा कौमी शाहराह कौन सा है, ठीक है। NH1, NH2, NH44, NH7। अब देखिए दोस्तों हिंदुस्तान का सबसे लंबा कौमी शाहराह, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, NH जो है 44, याद रखिएगा। ये सबसे लंबा कौमी यानी कि राष्ट्रीय लेवल का जो है ये सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 14 कहता है कि हिंदुस्तान की करेंसी क्या है, यानी भारत के अंदर जो करेंसी है, जो क्या कहते हैं रुपया चलता है, वो क्या है, डॉलर है या फिर रुपया है या फिर दिनार है या फिर यूरो है। देखिए डॉलर ये अमेरिका में चलता है, ठीक है। दिनार और ये सारे चीज़ अपने भारत में, अपने भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश में क्या चलता है, टका, क्या चलता है, टाका। अपने भारत के अंदर भी टाका बोलते हैं, 1 टका 2 टका, तो ऐसे नहीं बोलते लेकिन रुपया बोलते हैं। ये टाका बांग्लादेश, ठीक है। चलेंगे आगे। कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म शॉर्टकट नेम होता है RBI, कब कायम हुआ। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1935, 1947, 1950, 1920। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या कहते हैं भारत देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, इसके बाद ही RBI की स्थापना हुई होगी, तो ये सब नहीं है मेरे भाई। बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI कहा जाता है, इनकी जो स्थापना है 1935 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पहली 5 साला मंसूबा कब शुरू हुई थी, 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1951 ईस्वी में। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए फटाफट से 199 रुपये खर्च करके इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले लीजिए। वक्त आपके पास सिर्फ 2 महीने का बचा हुआ है। इसमें अगर आप चाह लें तो फर्स्ट डिवीज़न आ जाएंगे, चाह लें तो आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन आप इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे, फर्स्ट डिवीज़न होंगे, मुझे उम्मीद है। मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।